Hello everyone. Today we start next topic in chapter immunity and blood group. लास्ट जो लेक्चर है उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी को डिस्कस किया था। एंटीबॉडी का डायग्राम बना के उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़, कि एंटीबॉडी कितने टाइप्स की होती हैं। तो ये मैंने टेबल बना रखी है। ये 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ होती हैं: IgD, IgE, IgG, IgA और IgM। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, तो इनका स्ट्रक्चर होता है, ये होता है मोनोमेरिक, ये भी मोनोमेरिक, ये भी मोनोमेरिक, IgA डाइमेरिक और IgM होता है पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। इनकी पॉलीपेप्टाइड चेन में जो इनके साइन है, IgD डेल्टा, IgE एप्सिलॉन, IgG गामा, IgA अल्फ़ा एंड IgM म्यू। ये सिंबल्स हैं, ये बनाए जाते हैं। आपको पता है पहले भी डेल्टा, गामा, अल्फ़ा, म्यू, इनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से ये 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ होती हैं हमारी। अब ये इन एंटीबॉडीज़ का क्या फंक्शन है, हर साल बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन आता है एंटीबॉडीज़ के बारे में, कि कौन सी एंटीबॉडी का क्या फंक्शन है, या कौन सी एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है, कहाँ बनती है। इस तरह से ये क्वेश्चंस बोर्ड में हर साल आते हैं 1 मार्क्स के। तो यहाँ पर हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है IgG। इट इज़ द ओनली एंटीबॉडी कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग द प्लेसेंटा टू रीच द फ्यूटस। ये एक ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहाँ तक पहुँचती है, फ्यूटस। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो यूट्रस के अंदर जो फ्यूटस या जो जो बेबी होता है, तो उस फ्यूटस में और इस जो यूट्रस है उनके बीच में कनेक्शन जो बनता है जिस स्ट्रक्चर से, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। और इस प्लेसेंटा से ही जो फ्यूटस है उसकी जितने भी प्रोसेस हैं, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रिएशन है, वो जब तक जो बेबी माँ के यूट्रस में होता है तब तक ये प्रोसेस सभी किससे चलते हैं, प्लेसेंटा से। तो इस प्लेसेंटा को क्रॉस करके कौन सा एंटीबॉडी जा सकता है, केवल IgG। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है 1 मार्क्स का, कि विच एंटीबॉडी कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग द प्लेसेंटा टू रीच द फ्यूटस। तो आंसर लिखना था IgG। IgM, इट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ एंटीजन, कि एंटीजन की रिएक्शन के बाद पहली जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई थी वो क्या है, IgM। IgM के बाद में IgG जो एंटीबॉडी है वो प्रोड्यूस हुई थी। IgA, इट इज़ द ओनली एंटीबॉडी फाउंड इन द मदर मिल्क, जो माँ का जो दूध होता है उसके अंदर पाई जाती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इम्यूनिटी फॉर द न्यू बॉर्न, जो नया जो बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी जो है, उसकी बॉडी में इम्यूनिटी को देने वाली कौन सी एंटीबॉडी है, IgA, जो मदर मिल्क में पाई जाती है। माँ का जो दूध होता है, जो माँ अपने न्यू बॉर्न बेबी को पिलाती है उसके अंदर, तो वही जो एंटीबॉडी है वो उस बच्चे के जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका, तो इन दोनों में से फर्स्ट वाला IgG और IgA दोनों क्वेश्चन बोर्ड में 1 मार्क्स के आ चुके हैं। IgE इम्यूनोग्लोबिन primarily act on the basophil and mast cell and participated as mediator in allergic response। तो जो हमारी बॉडी में एलर्जिक जो होती हैं उनको रिस्पॉन्स करने के लिए, उनसे बचाने के लिए जो एंटीबॉडी होती है वो कौन सी होती है, IgE। नेक्स्ट है IgD। इट इज़ द प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ B lymphocytes। B lymphocytes ये क्या है, WBC के टाइप्स हैं, विच आर डिस्टेंट टू डिफरेंटेट टू इन द एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल। जो प्लाज्मा सेल में क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, और किसकी सरफेस पर पाई जाती है, B lymphocyte की सरफेस। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि B lymphocyte की सरफेस पे पाई जाने वाली एंटीबॉडी का नाम बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, IgD। तो इस तरह से ये 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ हैं। इनमें से इनके जो फंक्शन जो लिखे हुए हैं सारे, इनको आपको फंक्शन है या कहाँ पाई जाती है, कोई क्वेश्चन फंक्शन से आ जाता है, कोई क्वेश्चन जो है आपका कहाँ पाई जाती हैं, किस सेल्स पर ये वर्क करती हैं, तो इनके बारे में क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। और ये 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ है। तो यहाँ एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ एंटीबॉडी जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम 2nd चैप्टर में पूरा पढ़ चुके हैं।
जो डिटेल से हमने पढ़ा था वो सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि व्हाट इज़ ब्लड। ब्लड इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, रेड कलर का है। इसके कितने मीडियम होते हैं? 2 मीडियम, सॉलिड एंड लिक्विड, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। लिक्विड मीडियम में इन प्लाज्मा, प्लाज्मा है वो किस में आता है? लिक्विड मीडियम में। और जो सॉलिड मीडियम है वो किससे मिलकर बना है? ब्लड सेल्स से। ब्लड सेल्स आर 3 टाइप, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। इन सब के बारे में हमने सेकंड चैप्टर में पूरा पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया है। तो हम वापस इस चैप्टर में इसको रिवाइज नहीं करेंगे, जो सेम जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, ब्लड के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, ब्लड सेल्स के बारे में, सेम ऐसा कैसा है। उसके बाद अदर टॉपिक आपको पढ़ाया था RH फैक्टर, कि RBC हमारा जो ब्लड ग्रुपिंग है, ब्लड ग्रुप कितने टाइप के थे? 4 टाइप, A, B, AB और O। इसकी टेबल भी मैंने आपको जो सेकंड चैप्टर पढ़ाया था ह्यूमन सिस्टम, उसमें बनाई थी कि कौन सा एंटीजन पाया जाता है, कौन सी एंटीबॉडी। तो अब आपको पता चल गया होगा एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं, तो इसके बेस पर बनाई थी। फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया था आपको RH फैक्टर, कि RBC की सरफेस पर एंटीजन A और B के अलावा एक और एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं RH। जिनमें पाया जाता है वो होते हैं RH पॉजिटिव, और जिनमें नहीं पाया जाता वो होता है RH नेगेटिव। और पूरे वर्ल्ड में 85% जो पीपल हैं वो हैं RH पॉजिटिव, और 15% पीपल आर RH नेगेटिव। तो ये सारा जो है इस तरह का वो हम सेकंड चैप्टर में पूरा पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में जो ब्लड ग्रुप है, अभी तो आपने 4 ब्लड ग्रुप पढ़े, A, B, AB और O, लेकिन RH के हिसाब से ब्लड ग्रुप कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो RH ग्रुपिंग के बेस पर जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में जो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ है, इसकी जो ये टेबल है उसको आपको बनाना है, और ये एंटीबॉडीज़ के जो फंक्शंस हैं कि कौन सा फंक्शन कह लो या कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, ये 5 एंटीबॉडीज़ का आपको लिखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम RH ग्रुपिंग के बेस पर ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।